गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इसरो के लिए एक नया यानी कि दूसरा लॉन्च पैड बनाने जा रही है। यानी कि हमारे पास ऑलरेडी एक लॉन्च पैड है जहां से इसरो अपने सारे स्पेस मिशन लॉन्च करता है। वो कहाँ पे? श्रीहरिकोटा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो वहां श्रीहरिकोटा में हमारा ऑलरेडी एक स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहां से हम लोग यानी कि इसरो क्या करती है, अपने सारे स्पेस मिशन यानी कि रॉकेट वगैरह वहीं से लॉन्च करती है। भारत सरकार ने अब तय किया है कि वो एक नया अलग से एक दूसरा जो है लॉन्च पैड बनाएगी, और वो बनाएगी तमिलनाडु में। देखते कहाँ पे? देखिए, अभी जैसे कि ये गुजरात का कोस्ट है, ठीक है, फिर हम नीचे आ जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा सदर्न इंडिया दिखाई देता है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली। तो इंडिया में ऑलरेडी हमारे पास यहाँ आंध्र प्रदेश में यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास श्रीहरिकोटा में एक लॉन्च पैड है इसरो का। ठीक है, यहीं से सारे मिशन हमारे लॉन्च किए जाते हैं। तो अब सरकार ने तय किया है कि वो दूसरा यानी कि नया लॉन्च पैड बनाएगी। वो कहां पे बनाएगी? तमिलनाडु में। यहाँ कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी की ठीक इधर ये जो जगह है, इस जगह का नाम है क्लास कुलशेखरा पट्टिनम। ठीक है, कुलशेखरा पट्टिनम। तो ये वो एक अभी नई जगह है जहां पर भारत सरकार ने तय किया है कि वो यहीं पर अपना दूसरा नया लॉन्च पैड बनाएगी। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? जब हमारे पास ऑलरेडी एक श्रीहरिकोटा में लॉन्च पैड है तो ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए क्लास, हमारे इंडिया में अब हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी स्पेस मिशन में बहुत सारे स्कोप्स अपॉर्चुनिटीज पैदा कर दी है। यानी कि इसरो तो एक गवर्नमेंट एजेंसी है, लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर्स भी क्या कर सकते हैं, खुद से अपना रॉकेट बना के वो लॉन्च कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर रही है सरकार की श्रीहरिकोटा पे यानी कि इस जगह पर बर्डन कम किया जाए। तो इन जगहों पर क्या होंगे, छोटे छोटे जो सैटेलाइट्स होंगे, जो छोटे कमर्शियल सैटेलाइट्स होंगे, प्राइवेट प्लेयर्स के जो रॉकेट्स होंगे, वो सारे यहीं से लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी हैवी सैटेलाइट्स होंगे, जैसे GSLV रॉकेट हो गया, वो ज्यादातर हैवी पेलोड्स ही कैरी करके स्पेस में लेके जाता है। तो वो सारे मिशन तो श्रीहरिकोटा में होंगे। लेकिन जो स्मॉल सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं, उनको जो है लॉन्च करने का काम कहां से होगा? कुलशेखरा पट्टिनम से होगा। और इंडिया में जितने भी प्राइवेट इमर्जिंग प्लेयर्स है, जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा स्काई रूट का, एक नया इंडियन स्टार्टअप है जो स्पेस मिशन में, तो वो भी क्या कर, अभी रिसेंटली उन्होंने सक्सेसफुली अपना एक रॉकेट भी लॉन्च करके दिखाया था। तो इंडियन कंपनी, ऐसे बहुत सारी कंपनीज आएंगी, ऐसे बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आएंगे जो डिमांड करेंगे, ऑन डिमांड रहेगा उनका कि भैया हमारा भी एक सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च कर दीजिए। तो उसके लिए छोटे छोटे हमें रॉकेट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि फटाफट काम हो जाए हमारा। स्मॉल लॉन्च व्हीकल उसको बोलते हैं। तो वो सारा काम कहाँ से होगा? कुलशेखरा पट्टिनम से होगा। और जितने भी हमारे हैवी सैटेलाइट्स है वो एज यूजुअल श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च होंगे। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि कुलशेखरा पट्टिनम ही वो दूसरी जगह क्यों है जहां से हम लोग हमारा नया सैटेलाइट या फिर जो छोटे सैटेलाइट से वो लॉन्च करेंगे? ऐसा इसलिए दोस्तों, सदर्न इंडिया अगर आप देखोगे तो हमारा जो सदर्न इंडिया है, ये पूरा हिस्सा ये इक्वेटर के पास में। ठीक है, अभी अगर मैं आपको यहाँ पे एक सेकेंड, ये चल नहीं रहा, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये हमारा ग्लोब अर्थ है। ठीक है, अर्थ के बीचों बीच क्या पास होता है? इक्वेटर। एट व्हाट डिग्री? 0 डिग्री। तो इक्वेटर के ठीक ऊपर भारत कुछ इस तरीके से है ना, हमारा भारत, इंडिया, ये इंडिया। तो इंडिया का सदर्न हिस्सा किसके नजदीक है? इक्वेटर के नजदीक है। तो जितने भी कंट्रीज इक्वेटर के पास होते हैं, तो कंट्रीज कोशिश करती है कि जितने भी अपने लॉन्च पैड्स भी बनाए वो इक्वेटर के नजदीक ही बनाए। ऐसा क्यों होता है, समझिए इस चीज को। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इक्वेटर पे ग्रेविटी बहुत कम होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू पोलर रीजन्स या सब ट्रॉपिकल रीजन, वहां पे क्या होता है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। तो ग्रेविटी ज्यादा है इन एरियाज पे, तो क्या होगा, आपको ज्यादा फ्यूल डालना पड़ेगा। ज्यादा फ्यूल डालोगे ज्यादा खर्चा आएगा, तो फिर उससे बहुत सारा आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो इक्वेटर से फायदा क्या होता है कि आपको फ्यूल कम डालना होगा और आपको एक एक्स्ट्रा पुश मिलता है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी कम है, तो इजीली आप क्या कर सकते हो, अपने मोशन में, ट्रैजेक्टरी में आप अपने जो रॉकेट्स हैं उनको सही दिशा में स्पेस में भेज सकते हो। ठीक है, अब जैसे अगर इसको और अच्छी तरीके से समझना है तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मानो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे ही हम रहते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा अर्थ जो है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। ठीक है, वो जियोइड शेप है, ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते हैं उसको। जियोइड शेप का मतलब क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है वो टॉप और बॉटम में कुछ ऐसा स्लाइटली फ्लैट है, और ईस्ट वेस्ट में अगर आप देखोगे तो ऐसा थोड़ा बल्जी शेप में है। तो ये जो बल्जी शेप है, ये जो बल्जी शेप है, ठीक है, यहां पर सेंटर से, अर्थ के सेंटर से जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है।
लेकिन अगर आप लोग पोलर रीजन देखोगे तो इसकी दूरी सेंटर से कम है, तो जिसकी दूरी सेंटर से ज्यादा होगी तो वहां पर क्या होगा, ग्रेविटी का इफेक्ट भी कम होगा, क्योंकि ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहां पे होती है, सेंटर में होती है। तो आप जितना सेंटर से दूर जाओगे ग्रेविटी इतनी कम होती जाती है। तो ये रीजन जो होते हैं वो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी कम है इसलिए यहीं से सारे रॉकेट्स को ज्यादातर लॉन्च किया जाता है। तो इंडिया में जितने भी आप लॉन्च पैड्स देख रहे हो या आगे भी जितने फ्यूचर में अगर बनेंगे तो वो सारे के सारे आप सदर्न इंडिया में ही देखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। और इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने ऑलरेडी 2000 एकड़ का लैंड कुलशेखरापट्टिनम में इस जगह पर एक्वायर भी कर लिया, ताकि इस पूरे जो प्रोजेक्ट को अच्छे से सक्सेसफुली बना दिया जाए, ताकि जितने भी हमारे इन फ्यूचर स्पेस मिशन सैटेलाइट्स होंगे वो सारे के सारे यहीं से लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है। आई होप क्लास आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। एक और चीज, इंडिया का जो अपकमिंग मून मिशन होगा 2040 वाला, जब हम मैन मिशन भेजने वाले, वीनस पे भी हम सैटेलाइट्स भेजने की देख रहे हैं, तो इन सारे मिशंस के लिए भी ऐसा माना जा रहा है कि कुलशेखरापट्टिनम का यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो आई होप क्लास आपको वीडियो आज का पसंद आया हो, आपको टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।